Assalamualaikum. Today's exercise is 5.5 सीक्वेंस ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंटेग्रल के, उसमें हमने क्या करना है, रिड्यूसिंग द इंटेग्रल स्टेप बाय स्टेप। इसके अंदर हमारे पास 3 पार्ट्स गिवन होंगे क्वेश्चन के अंदर, और वैसे 1 पार्ट के अंदर भी हम क्या करेंगे, जब हम इंटेग्रल के जब हम आंसर लेकर आएंगे तो फिर उसे हम किस तरह सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे उसे। तो क्वेश्चंस गिवन है थॉमस कैलकुलस 14th एडिशन के क्वेश्चन नंबर 51 एंड 52। सो क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास गिवन है 18 tan स्क्वायर ऑफ एक्स secant स्क्वायर ऑफ एक्स ओवर 2 प्लस tan क्यूब ऑफ एक्स होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। और इसमें उन्होंने हमें क्या कहा है, ऊपर आपने ट्राई करना है रिड्यूसिंग द इंटेग्रल स्टेप बाय स्टेप। और वो क्या कहते हैं, यू विल सी व्हाट वी मीन्स इफ़ यू ट्राई द सीक्वेंस ऑफ सब्सटीट्यूशन। कि हम क्या करें, हम ट्राई करें सीक्वेंस ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इसमें अब ए पार्ट में हम सबसे पहले हमने क्या करना है, ए पार्ट सॉल्व करना है। सो जो 3 पार्ट्स हमारे पास गिवन है, इन 3 पार्ट्स के हमारे पास आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। जिस तरह से हम ए पार्ट को सॉल्व करके जो हमारे पास आंसर आएगा, वही हमारे पास बी पार्ट से सेम वही आंसर आएगा, और सी पार्ट में भी हमारे पास बिल्कुल सेम वही आंसर आएगा। तो ए पार्ट में हमारे पास लेट हमने यू किसके किया हुआ है, लेट यू इक्वल्स टू tan ऑफ एक्स। तो इसके अंदर ए पार्ट के अंदर हमारे पास क्या गिवन है, u इक्वल्स टू tan ऑफ एक्स एंड v इक्वल्स टू यू क्यूब, v इक्वल्स टू यू क्यूब, और w हमारे पास किसके इक्वल है, 2 प्लस वी, w इक्वल्स टू 2 प्लस वी। तो अब क्या करना है, इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इंडेफिनिट इंटीग्रल में हम क्या करते थे, जब भी हम उसको किसी से रिप्लेस करते थे, जैसे मैंने क्या किया है, मैंने tan ऑफ एक्स को रिप्लेस कर दिया है u से। तो सब फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसका हमने इंटीग्रल लेना है। सो मैं लिख दूँगी u इक्वल्स टू tan ऑफ एक्स डी ऑफ यू इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ एक्स। तो tan ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल होता है, डी ऑफ यू इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो ये तो हमने कर लिया, फाइंड मीन्स के डेरिवेटिव ऑफ यू। अब हमारे पास नेक्स्ट जो गिवन था, वो हमारे पास गिवन था v इक्वल्स टू यू क्यूब। सो मैं लिख दूँगी यहाँ पे v इक्वल्स टू यू क्यूब। तो अब क्या करना है, इसका डेरिवेटिव ले लेना है, डी ऑफ वी इक्वल्स टू 3 ऑफ यू स्क्वायर इंटू डी ऑफ यू। तो अब अगर हम देखें हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, अगर मैं इधर पुट कर देती हूँ tan स्क्वायर की जगह मीन्स कि u, और सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स मीन्स कि मेरे पास फर्दर इक्वल्स टू आ रहा है, लेकिन मेरे पास 18 फॉर्म नहीं बन रही। तो 18 फॉर्म बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करवा दूँगी 6 से, मल्टीप्लाई बाय 6। तो जब आप 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, मेरे पास क्या फॉर्म हो जाएगी, 6 डी ऑफ वी इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 3 यू स्क्वायर इंटू डी ऑफ यू। सो 6 डी ऑफ वी मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 18 यू स्क्वायर डी ऑफ यू। अब फर्दर हमारे पास क्या गिवन था, फर्दर जो हमारे पास गिवन था वो था w। सो w इक्वल्स था 2 प्लस वी। तो आपने क्या करना है, फर्दर w का भी डेरिवेटिव ले लेना है। तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, d ऑफ v, क्योंकि क्वेश्चन का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। सो d ऑफ w हमारे पास इक्वल्स टू आ गया है d ऑफ v। अब ये सारी वैल्यूज़ हमने क्या करनी है, हमने पुट कर देनी है क्वेश्चन के अंदर, इंटीग्रल के अंदर हमने उसको क्या कर देना, रिप्लेस कर देना है, ताकि हम सिंपलेस्ट फॉर्म में जाके इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकें। सो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था, एक दफ़ा मैं लिख देती हूँ, 18 tan स्क्वायर ऑफ एक्स सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स ओवर, अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस tan क्यूब ऑफ एक्स होल स्क्वायर। सो अब रिप्लेसमेंट करते हैं हम। अब मेरे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, 18 एज इट इज़, tan ऑफ एक्स को मैंने किसके लेट किया था, u के। सो tan का क्या है मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर, सो u का मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब फर्दर अगर आप देखें, आपके पास क्या आ रहा है, सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास किसके इक्वल्स टू आया था, सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी ऑफ यू। सो आप पुट कर देंगे यहाँ पे डी ऑफ यू ओवर, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 2 प्लस अगेन क्या आ रहा है, tan आ रहा है। सो tan को किससे हमने रिप्लेस किया था, u से, यू क्यूब
क्योंकि 10 क्या है मेरे पास क्यूब है, सो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा यू क्यूब होल स्क्वायर इक्वल्स टू। अब अगेन इसको क्या करना है, हमने रिप्लेसमेंट करनी है इसकी। सो 18 यू स्क्वायर डी ऑफ यू मेरे पास किसके इक्वल्स टू आया था, 18 यू स्क्वायर डी ऑफ यू हमारे पास इक्वल्स टू आया था 6 डी ऑफ वी। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 डी ऑफ वी ओवर 2 प्लस यू क्यूब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर किसके हमने लेट किया था, हमने इक्वल्स टू किया था यू क्यूब को, हमने इक्वल्स टू किया था वी के। सो यहाँ पे मैं क्या पुट कर दूंगी वी, 2 प्लस वी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास क्या होगी, रिप्लेसमेंट होगी। 6 डी ऑफ वी हमारे पास किसके इक्वल्स टू आया था, इक्वल्स टू डी ऑफ डब्ल्यू। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगी डी डब्ल्यू ओवर 2 प्लस वी हमने किसके लेट किया था, डब्ल्यू इक्वल्स टू 2 प्लस वी। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा डब्ल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, हम फर्दर इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। वेरिएबल यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, सो इसको हम नोमिनेटर में लेंगे। पावर क्या हो जाएगी -2 डी ऑफ डब्ल्यू। सो इसका जब आप फर्दर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, पावर क्या हो जाएगी -2 + 1 ओवर -2 + 1 डी प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे हमने इसका इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया है। सो अब यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, -6 डब्ल्यू की पावर -1 + सी। अब हमने क्या करना है, इसको फर्दर हमने बैकवर्ड लेके जाना है। डब्ल्यू को हमने क्या लेट किया था, किसके सपोज किया था, हमने इसको लेट किया था 2 + वी के। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगी -6 2 + वी पावर -1 + सी। सो पावर नेगेटिव में आ रही है, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको नॉमिनेटर में ले जाएंगे। 2 + वी पावर +1 + सी। सो 2 + वी, अब वी जो है यहाँ पे वो मैंने सपोज किया था यू क्यूब। सो मैं यहाँ पे लिख दूँगी -6 ओवर 2 + यू क्यूब + सी। और यू को किसके लेट किया था, हमने यू को लेट किया था -6 ओवर 2 + 10 के लेट किया था। सो मेरे पास क्या आ जाएगा 10 क्यूब ऑफ एक्स + सी। तो ये आंसर आ गया है ए पार्ट का। अब क्या करना है, अब सिंपली हमने बी पार्ट फाइंड करना है। जो बी पार्ट में हमने लेट किया है u इक्वल्स टू 10 क्यूब ऑफ एक्स एंड v इक्वल्स टू 2 + u। सो डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 10 क्यूब ऑफ एक्स। सो इसमें सबसे पहले पावर रूल अप्लाई होगा। पावर शुरू में, पावर में से 1 -10 स्क्वायर ऑफ एक्स। फर्दर 10 ऑफ एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो ये डी ऑफ यू की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास v। सो v इक्वल्स टू है 2 + u। अब आप v का डेरिवेटिव ले लें, हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, d ऑफ u के इक्वल्स टू आ जाएगा। सो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास d ऑफ u की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 3 10 स्क्वायर ऑफ एक्स सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। जबकि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है 18 10 स्क्वायर ऑफ एक्स सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स ओवर 2 + 10 क्यूब ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, 18 10 स्क्वायर ऑफ एक्स सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या लाई कर रहा है 3। सो अब इसको क्या करेंगे, हम 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 18। सो अब हमने वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देनी है। हमारे पास अब क्या आ जाएगा 18 10 स्क्वायर ऑफ एक्स सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ रहा है 6 डी ऑफ यू। सो मैं यहाँ पे लिख दूँगी इंटीग्रेशन 6 डी ऑफ यू ओवर 2 + अभी भी हमने पढ़ा है 10 क्यूब ऑफ एक्स हमने किसके लेट किया है यू के। सो मेरे पास क्या आ जाएगा होल स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 6 डी ऑफ यू को अभी आपने किसके लेट किया है, डी ऑफ यू को आपने लेट किया है डी ऑफ वी, क्योंकि जब हमने डेरिवेटिव लिया था तो डी ऑफ यू हमारे पास किसके इक्वल्स टू आया था डी ऑफ वी के ओवर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 2 + ऑफ u आ रहा है। सो 2 + ऑफ u इक्वल्स टू हमारे पास क्या था v। अब यहाँ पे मैं पुट कर दूँगी v स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ वेरिएबल कहाँ लाए कर रहा है हमारे पास डिनोमिनेटर में, सो इसको नोमिनेटर में लेकर आएंगे डी ऑफ v। सो वैल्यू इज़ -6 v की पावर -1 + c इक्वल्स टू -6 ओवर v + c। अब आपने क्या करना है, v की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है जो आपने क्वेश्चन के अंदर लेट की थी। सो क्वेश्चन के अंदर हमने सपोज किया था v हमारे पास इक्वल्स टू है 2 + u + c।
और u को हमने क्या सपोज किया था 10 क्यूब, सो मैं लिख दूंगी -6/2 + 10 क्यूब ऑफ x + c। तो ये बी पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया। अब जी क्वेश्चन नंबर 51 का हमारे पास सी पार्ट है। सो इसमें सिर्फ और सिर्फ u की वैल्यू गिवन है, हमने लेट किया है u = 2 + 10 क्यूब ऑफ x। सो जब हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर रूल अप्लाई होगा, 310 स्क्वायर ऑफ x सीकेंड स्क्वायर ऑफ x डी ऑफ x। तो इसको 18 करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 18 10 स्क्वायर ऑफ x सीकेंड स्क्वायर ऑफ x डी ऑफ x। सो अब वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 18 × 10 स्क्वायर ऑफ x सीकेंड स्क्वायर ऑफ x डी ऑफ x ओवर हमारे पास क्या गिवन है 2 + 10 क्यूब ऑफ x होल स्क्वायर। सो 18 10 स्क्वायर ऑफ x सीकेंड स्क्वायर ऑफ x डी ऑफ x हमारे पास किसके इक्वल्स टू आया है 6d ऑफ u। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 6d ऑफ u ओवर 2 + 10 क्यूब ऑफ x, ये हमारे पास किसके इक्वल्स टू है u के। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगी u स्क्वायर। सो अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 6 × u की पावर -2d ऑफ u। अगेन हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी, -6 u की पावर -1 हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने पावर के अंदर क्या कर देना 1 ऐड कर देना है, इक्वल्स टू -6 ओवर u + c। अब u की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें जो क्वेश्चन के अंदर हमने सपोज की थी, u हमने सपोज किया था इक्वल्स टू किसके है 2 + 10 क्यूब ऑफ x + c। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ पार्ट सी। तो अगर हम देखें हमारे पास पार्ट सी का आंसर और इसी तरह से हमारे पास पार्ट बी का आंसर बिल्कुल सेम है, और अगर हम ए पार्ट का आंसर देखें तो वो भी बिल्कुल हमारे पास सेम आ रहा है। तो तीनों पार्ट के आंसर हमारे पास बिल्कुल सेम आ गए, इसका मतलब है हमने आंसर बिल्कुल ठीक निकाला है, और यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 कंप्लीट हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 52 क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। सो इसके अंदर हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन गिवन है √1 + sin स्क्वायर ऑफ x अप टू सो ऑन, और इसमें हमारे पास जो ए पार्ट गिवन है u = x - 1 v = sin of u एंड w = 1 + of v स्क्वायर। सो यहाँ पे अब सबसे पहले हमने क्या करना है, डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है u पर भी और v पर, इसी तरह से w पर भी। सो d ऑफ u हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा d ऑफ x, क्योंकि 1 का हमारे पास डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 होगा, सो फर्दर x का डेरिवेटिव इक्वल्स टू d ऑफ x। इसी तरह से d ऑफ v पे जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ u किसके अंदर चेंज होता है हमारे पास कॉज ऑफ u इंटू डी ऑफ u, और फर्दर जब आप d ऑफ w का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल है 1 + of v स्क्वायर। सो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 of v d ऑफ v। हमने v d ऑफ v की वैल्यू निकालनी है, सो 1/2 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, d ऑफ w इक्वल्स टू v d ऑफ v। सो ये 3 वैल्यूज़ जो हैं हमने फाइंड कर ली हैं, अब हमने इनको क्या कर देना है पुट कर देना है क्वेश्चन के अंदर। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या गिवन था √1 + sin स्क्वायर x - 1। सो अब क्या करना है, x - 1 की जगह हम क्या पुट कर देंगे u। इसी तरह से sin x - 1 की जगह हम फर्दर अगेन क्या पुट कर देंगे u, और x - 1 की जगह हम क्या पुट कर देंगे u। सो मेरे पास क्वेश्चन की ये फॉर्म आ जाएगी 1 + sin स्क्वायर ऑफ u साइन ऑफ u कॉज ऑफ u इंटू डी ऑफ u। अब क्या करना है, हमने फर्दर वैल्यूज़ हमने पुट करनी है। सो यहाँ पे हमारे पास कॉज ऑफ u डी ऑफ u किसके इक्वल्स टू आएगा डी ऑफ v के इक्वल्स आएगा। अब ये भी हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे पुट कर देंगे, और इसी तरह से हमारे पास साइन ऑफ u ये किसके इक्वल्स टू था, साइन ऑफ u हमारे पास इक्वल्स टू था v के। सो ये भी फर्दर हम क्या कर देंगे इसी जगह पुट कर देंगे। सो मेरे पास ये फॉर्म आ जाएगी √1 प्लस और साइन ऑफ u फर्दर है, सो ये किसके इक्वल था v के, v का हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर, v इंटू कॉज ऑफ u डी ऑफ u हमारे पास किसके इक्वल्स टू आया है डी ऑफ v इक्वल्स टू। अब 1 + ऑफ v हमारे पास किसके इक्वल था 1 + ऑफ v स्क्वायर। अगर आपने देखा हो तो ये हमारे पास इक्वल्स टू था w के। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा w, और v डी ऑफ v हमारे पास किसके इक्वल्स टू आया है 1/2 डी ऑफ w। से ये भी हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे।
हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट डब्ल्यू वी डी ऑफ वी की जगह 1/2 इंटू डी ऑफ डब्ल्यू। सो अब आपने क्या करना है, कांस्टेंट जो है हमारे पास 1/2 हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। सो डब्ल्यू की पावर क्या है 1/2 डी ऑफ डब्ल्यू। अब पावर में क्या होगा 1 ऐड हो जाएगा, तो पावर में जब आप 1 ऐड करेंगे हमारे पास क्या फॉर्म आएगी 3/2 डिवाइड में भी 3/2 प्लस सी। तो 2 जो है वो हमारे पास नॉमिनेटर में चला जाएगा, ये फॉर्म आ जाएगी हमारे पास 1/2 डॉट 2/3 डब्ल्यू की पावर 3/2 प्लस सी। सो यहाँ से मेरे पास 2 जो है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1/3 डब्ल्यू 3/2 प्लस सी। लेकिन हमने तो आंसर जिस तरह से हमारे पास क्वेश्चन गिवन था उस फॉर्म में लेकर आना है। सो अब हम क्या करेंगे, बैकवर्ड मूव करेंगे, डब्ल्यू को हम चेंज करेंगे वी में और वी को फर्दर चेंज करेंगे यू में और यू की हम क्या कर देंगे वैल्यू पुट कर देंगे। सो यहाँ पे डब्ल्यू मेरे पास किसके इक्वल्स टू था 1/3 डब्ल्यू हमने लेट किया था 1 प्लस वी स्क्वायर। सो मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ 3/2 प्लस सी। अब वी स्क्वायर जो है वो वी जो है वो मेरे पास क्या गिवन था क्वेश्चन के अंदर साइन ऑफ यू। सो मैं लिख दूंगी साइन स्क्वायर ऑफ यू पावर 3/2 प्लस सी। और इसी तरह से u की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन थी x-1। सो द आंसर इज़ 1/3 1 प्लस साइन स्क्वायर इंटू x-1 होल की पावर क्या है 3/2 प्लस सी। तो यह आंसर है पार्ट ए का। अब इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है बी, u इक्वल्स टू साइन इंटू x-1 वी हमारे पास है 1 प्लस ऑफ यू स्क्वायर। अब सिंपली क्या करेंगे हम u पर भी डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे v पर भी। सो साइन इंटू x-1 साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसके अंदर चेंज होता है हमारे पास कॉज के अंदर। सो डी ऑफ u इक्वल्स टू कॉज इंटू x-1 डी ऑफ x। अब आप क्या लें v का फर्दर डेरिवेटिव लें। सो v का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 ऑफ यू डी ऑफ यू। हमने यू डी ऑफ यू की वैल्यू फाइंड करनी है, हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 डी ऑफ वी इक्वल्स टू यू डी ऑफ यू। सो क्वेश्चन हमारे पास गिवन था स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू x-1 साइन इंटू x-1 और इस तरह से कॉज इंटू x-1 डी ऑफ एक्स। तो अब क्या करना है, हमने वैल्यूज़ हैं वो पुट करनी है। अगर हम देखें हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि u हमारे पास किसके इक्वल है साइन ऑफ x-1। सो यहाँ पे क्या है साइन ऑफ x-1, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास u स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा u। सो मैं लिख दूँगी स्क्वायर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर u और इसी तरह से कॉज ऑफ x-1 डी ऑफ x हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ रहा है डी ऑफ यू। सो स्क्वायर रूट 1 प्लस है हमारे पास 1 प्लस ऑफ यू स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस ऑफ यू स्क्वायर। अभी अभी हमने फाइंड किया है कि हमारे पास v किसके इक्वल था 1 प्लस ऑफ यू स्क्वायर। सो मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी स्क्वायर रूट ऑफ v और u डी ऑफ u अभी अभी हमारे पास किसके इक्वल्स टू आया था 1/2 डी ऑफ v। सो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1/2 डी ऑफ v इक्वल्स टू 1/2 v की पावर क्या है 1/2 डी ऑफ v। सो पावर के अंदर 1 ऐड हो जाएगा। सो v की पावर मेरे पास क्या हो जाएगी 3/2 डिवाइड में भी क्या होगा मेरे पास 3/2 प्लस सी। सो 2 जो है वो नॉमिनेटर में आ जाएगा, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू 2/3 v की पावर 3/2 प्लस सी। सो यहाँ पे 2 जो है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/3 v की पावर 3/2 प्लस सी। सिंपली आपने बैकवर्ड मूव करना है, v की वैल्यू जो आपने क्वेश्चन के अंदर सपोज की थी वो पुट कर देनी है। सो क्वेश्चन के अंदर मैंने सपोज किया था v इक्वल्स टू 1 प्लस ऑफ यू स्क्वायर। अब क्या करना है u की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है जो आपने लेट किया था। सो क्वेश्चन के अंदर हमने लेट किया था u इक्वल्स टू साइन इंटू x-1, मैं पुट कर दूंगी 1 प्लस यहाँ पे ये क्या है u स्क्वायर है। सो मेरे पास क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर इंटू x-1 पावर 3/2 प्लस सी। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ पार्ट बी। अब है हमारे पास लास्ट पार्ट सी, u इक्वल्स टू 1 प्लस साइन स्क्वायर इंटू x-1
सो डी ऑफ यू इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे हमारे पास पावर रूल अप्लाई होगा 2 साइन इंटू एक्स माइनस 1। फर्दर साइन ऑफ एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसके अंदर चेंज होता है कॉज इंटू एक्स माइनस 1 डी ऑफ एक्स। सो डी ऑफ यू हमारे पास इसके इक्वल्स टू आ गया है। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है साइन इंटू एक्स माइनस 1। सो 2 जो है वो इस साइड पे आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। डी ऑफ यू इक्वल्स टू साइन इंटू एक्स माइनस 1 कॉज इंटू एक्स माइनस 1 डी ऑफ एक्स। सो क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन था उसके अंदर अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। क्वेश्चन गिवन है स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 साइन इंटू एक्स माइनस 1 कॉज इंटू एक्स माइनस 1 डी ऑफ एक्स। सो अब वैल्यूज़ मैं पुट करने जा रही हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। अभी हमने किया था हमारे पास यू किसके इक्वल था 1 प्लस साइन स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ यू और साइन ऑफ एक्स अभी अभी हमने इसकी वैल्यू फाइंड किया वो हमारे पास किसके इक्वल टू आई है 1/2 डी ऑफ यू। सो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 1/2 डी ऑफ यू इक्वल्स टू 1/2 कॉन्स्टेंट को मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले लूँगी। यू की पावर क्या है 1/2 इंटू डी ऑफ यू। सिंपली क्या होगा यू की पावर के अंदर 1 ऐड हो जाएगा, डिवाइड में भी इसी यहाँ से हो जाएगा 3/2 ओवर 3/2 प्लस सी। सो यहाँ पे जो है 2 जो है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 1/3 यू की पावर 3/2 प्लस सी। सिंपली आपने यू की वैल्यू पुट कर देनी है जो हमने क्वेश्चन के अंदर सपोज की है। सो यू को हमने सपोज किया है 1 प्लस साइन स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 साइन स्क्वायर 3/2 प्लस सी। तो ये आंसर आ गया हमारे पास सी पार्ट का। तो अगर हम देखें हमारे पास सी पार्ट का आंसर बिल्कुल सेम है जिस तरह से हमारे पास ए और बी पार्ट का आंसर आया है। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 to 52 कंप्लीट हो गए हैं।